तो गाइस अभी हमने इन दोनों की डायग्राम्स देखी और हमें एक ही बात समझ आई कि प्रोकैरियोटिक के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, बट यूकैरियोटिक के पास तो है, तो वो अपना फंक्शन करता होगा। बट प्रोकैरियोटिक भी तो लिविंग सेल है, भले ही वो सिंपल हो, छोटा हो, बट लिविंग तो है, तो अपने फंक्शन तो वो करेगा। तो वो कैसे करता है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कंपेयर करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस जो डीएनए स्टोर करता है। तो यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है नहीं। उसका डीएनए कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में, और वो जहाँ पे रहता है हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। देन आता है प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ। प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल कैसे करता है? अपने राइबोसोम के थ्रू। उसके पास कौन सा राइबोसोम होता है? एटीएस, मतलब बड़ा वाला, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक कैसे करता है? वो भी राइबोसोम से, लेकिन उसके पास कौन सा होता है? 70S, छोटा वाला, ठीक है। देन हम आते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, चाहे में यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वो कैसे करता है? वो करता है रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन भी कैसे करता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। रेस्पिरेशन मतलब वही वो एनर्जी काइंड ऑफ प्रोड्यूस करता है एंड वो अपना फंक्शन करता है, ठीक है। देन आते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक के पास है क्लोरोप्लास्ट? नहीं, लेकिन वो भी करता है फोटोसिंथेसिस। कैसे? उसकी मेम्ब्रेन की जो फोल्ड्स होती है उसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरह, जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। देन आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है, तो वो कैसे करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में एक सिंपल सी प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, जिससे वो अपने ट्रांसपोर्ट करता है जो भी मटेरियल होता है सेल में, ठीक है। तो अभी हम आते हैं पैकेजिंग एंड सिक्रेशन की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल में ये सब कौन करता है? गोल्गी apparatus। लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास गोल्गी apparatus नहीं होता, तो उसमें क्या होता है? जो प्रोटीन होते हैं वो पैक नहीं होते, वो सीधा रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब आता है डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के पास होता है अपना डस्टबिन, जिसे आप कहते हैं लाइसोसोम, जो कि अब वेस्ट मटेरियल लेता है एंड खुद बर्स्ट होकर वो बाहर फेंक देता है वेस्ट मटेरियल। तो इसके पास होता है लाइसोसोम, उसके पास लाइसोसोम नहीं होता। तो उसके पास क्या होता है? वो एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो वो काम करता है, ठीक है। अब स्टोरेज की तरफ आता है। स्टोरेज के लिए यूकैरियोटिक सेल के पास होता है वैक्यूल्स, बड़े बड़े वैक्यूल्स। अब अगर हमको वैक्यूल्स ऑब्जर्व करना है तो हमें प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल, उसके पास वैक्यूल्स भी नहीं होते, तो उसके पास क्या होता है? ग्रैन्यूल्स होता है। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे एकदम वैक्यूल्स की तरह ही, लेकिन छोटे, जो कि हम उसे कहते हैं कि वो ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते, वो बहुत छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। देन आता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट की तरफ। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में यूकैरियोटिक सेल के पास होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, वो सब, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक तो एब्सेंट होता है, वरना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। देन आता है मूवमेंट की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल के पास होता है सीलिया फ्लैचुला, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है वही सीलिया फ्लैचुला, सॉरी पाइली लिखा है, लेकिन इसके पास फ्लैचुला होता है। जो पाइली होता है वो उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो अब आता है मूवमेंट की तरफ। तो मूवमेंट के लिए यूकैरियोटिक सेल के पास होता है सीलिया या फ्लैचुला, एंड सेम प्रोकैरियोटिक के पास भी इफ मूवमेंट वाला सेल हो वो, तो उसके पास होता है फ्लैचुला, ठीक है। अभी हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के टाइप्स। तो यूकैरियोटिक सेल ना दो टाइप के होता है। फर्स्ट होता है एनिमल सेल एंड सेकेंड होता है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि हेटरोट्रॉप्स होता है, खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये प्लांट पे डिपेंड करता है खाना बनाने के लिए, ठीक है, मतलब खाना खाने के लिए, ठीक है। एंड इनके पास जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है, बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, छोटा छोटा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है,
देन आते हैं प्लांट सेल की तरफ। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। एंड इनके पास जो वैक्यूल होता है वो भी लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है।